गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली दशकों से वीरान थी और हर कोई वहां जाने से डरता था। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। एक शाम राजीव नाम का एक युवक हवेली की ओर बढ़ा। उसे अपनी साहसिकता पर गर्व था और उसने सोचा कि वह हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेगा। सूरज ढलते ही वह हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। हवेली का दरवाजा जोर से चर्राया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही राजीव ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया और अचानक उसने सुनी, कोई बेताब स्वर में मदद की गुहार कर रहा था। राजीव ने उस ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज अचानक बंद हो गई। वह एक पुराने लिविंग रूम में पहुंचा, जहां एक पुराना पियानो खड़ा था। पियानो की चाबियों में से एक ने अचानक आवाज दी, जैसे कोई उसे छेड़ रहा हो। राजीव ने घबराकर पियानो की ओर देखा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पियानो की आवाज और तेज हो गई। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि पियानो के पास एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद दुखी लग रही थीं। जैसे ही उसने तस्वीर पर ध्यान दिया, तस्वीर की आंखें अचानक हिलने लगीं और उसे घूरने लगीं। राजीव ने डरते हुए तस्वीर को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी पियानो की चाबियां तेजी से बजने लगीं। अचानक दीवारों पर पुराने चेहरे उभरने लगे और सभी के चेहरे दर्द और चीखों से भरे हुए थे। राजीव ने पैनिक में हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह समझ गया कि हवेली में कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं समझ सकता। तभी उसके पीछे से एक गहरी कांपती हुई आवाज आई, क्यों आए हो? अब तुम भी मेरे साथ रहोगे? राजीव ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक पारदर्शी नीली सी छाया खड़ी थी, जिसकी आंखें उसे टेंशन में डाल रही थीं। वह समझ गया कि हवेली की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब वह उसे भी अपनी कैद में लेना चाहती थी। राजीव ने और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंधकार ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें हवेली के चारों ओर गूंजने लगीं और हवेली की दीवारें फिर से सन्नाटे में डूब गईं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होते ही गांव वालों ने हवेली में राजीव की गायब हो गई इशारे देखे। हवेली की ओर उन्होंने देखा, लेकिन वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। हवेली ने फिर से अपनी चुप्पी तोड़ दी और राजीव की चीखें हवा में खो गईं। इस तरह हवेली की डरावनी कहानियां और बढ़ गईं। राजीव भी अब हवेली की भयानक गूंज का हिस्सा बन गया था।